I re-upload this video cause last one was deleted by YouTube. Alright, तो 99% लोगों ने इस हिडन डिटेल को मिस कर दिया था। इस सीन में राणा इजाज को एकेडमी के टॉपर्स के फोटो दिखाते हैं। वेल इस फोटो को इस सीन में यहाँ पुलिस स्टेशन में आप पहले भी नोटिस कर सकते हो। डिटेल नंबर 31। वेल इस सीन में शिवा बैठता है और आप देख सकते हो कि उसने बैरल को यहाँ रखने की जगह नीचे रखा था। वो यहाँ पर भी तो रख सकता था लेकिन उसने नीचे रखा क्योंकि उसने अभी अभी इस गन से फायर किया, तो इसीलिए इसका बैरल बहुत गर्म हो चुका था। डिटेल नंबर 22। इस सीन में अर्जुन अपनी बेटी की तस्वीर शिवा को दिखाता है। एंड मैं आपको बता दूं ये जो लड़की है, एंड इस सीन में इनबॉक्स पे लिखा हुआ होता है M1। वेल इस पुलिस स्टेशन के चेयर में या फिर बेंच में लिखा हुआ होता है TNCP। तो अगर इसका आपको पता है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो इसका जो मीनिंग है वो है तो इस मूवी में बिल्ला या फिर चंदन ने कुछ ड्रग्स का नशा करके अपने अंदर के जानवर को बाहर निकाला था। वेल क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है, और अगर है तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? अगर जानना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखो मेरी जान। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो यार कैसे हो? तो कैसी मूवी लोकी यूनिवर्स की काफी खतरनाक मूवी है। तो फाइनली इसको मैंने फ्रेम बाय फ्रेम देखा, एक एक फ्रेम मैंने ध्यान से नोटिस किया, तब मुझे बहुत सारे हिडन डिटेल्स मिले जिसको आपने मूवी देखते वक्त नॉर्मल स्पीड में जरूर मिस कर दिया होगा। तो बताऊंगा उसके बारे में, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, इट विल बी अमेजिंग। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, एंड इफ यू आर न्यू हियर देन डू सब्सक्राइब एंड स्मैश दैट बेल आइकन। तो चलो इस मूवी का पोस्टमार्टम करके देखते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है क्या नहीं। So guys, my name is Deba and welcome to my channel Deba the HBD. So guys, without wasting any more time, let's get bloody straight into it. डिटेल नंबर 1। तो इस सीन में आप टाइम देख सकते हो जो है 8 PM, और कुछ समय बाद हमें ये ट्रक दिखाई जाती है और ये ट्रक इस गेट से पास करती है, ठीक है, और ये क्रॉसिंग टाइम लगभग 8:30 बजे होगा। एंड इस सीन में एक आदमी एकदम करेक्ट बोलता है कि ये ट्रक 8:30 बजे गुजरी थी। कितने बजे? 8:30 बजे से। तो यार ये चीज मेरे को काफी सही लगा। एंड गाइस ये जो ट्रक है ये वही ट्रक है जिसको आपने विक्रम मूवी में देखा था। ऑब्वियसली वो मूवी इसी यूनिवर्स की पार्ट है। डिटेल नंबर 2। तो इस सीन में ड्रग्स के पैकेट में इस बिच्छू के लोगों को नोटिस कर सकते हो, और विक्रम मूवी में हमें पता चलता है कि ये बिच्छू का लोगो और किसी का नहीं बल्कि रोलेक्स साहब का है। डिटेल नंबर 3। इस सीन में अर्जुन कुछ ऑफिसर्स के नाम बताते हैं, ठीक है, उनमें से एक का नाम उसने नारायण बोला था। जब तक मेरी बात नारायणन या ओपीजे हेड से नहीं होती। एंड गाइस मैं आपको बता दूं ये जो नारायण है ये इनका ओरिजिनल नेम है, जी हाँ। डिटेल नंबर 4। तो इस सीन में बिल्ला जैसे ड्रग्स को मिला रहा होता है, सेम इसी तरीके से रोलेक्स भी कर रहा था, और इसके पास जो हथियार है सेम हथियार रोलेक्स के पास भी था, क्योंकि रोलेक्स उन सभी का गुरु था और सभी गुरु को फॉलो करते हैं। डिटेल नंबर 5। तो इस चीज को शायद आपने 100% मिस कर दिया होगा। इस सीन में जब बिल्ला ड्रग्स को मिला रहा होता है तब आप यहाँ ड्रग्स के वार्निंग को नोटिस कर सकते हो, जहाँ ड्रग्स हानिकारक है ऐसा कुछ लिखा है। जब भी ड्रग्स को यूज किया दिखाया गया है तभी ये वार्निंग भी नीचे दिखाया गया है। यही नहीं, जब भी स्मोकिंग करते हुए दिखाया गया है इस मूवी में तभी आप स्मोकिंग के वार्निंग को नोटिस कर सकते हो। अगर मूवी के मेकर्स इस वार्निंग को ऐड ना करता तो इस मूवी के ऊपर केस हो जाता। जी हाँ मेरी जान, आपने सही सुना। तो यार फिल्म बनाना कभी भी आसान नहीं होता। डिटेल नंबर 6। तो इस सीन में स्टीफन राज कहता है कि मुझे 20 किलो कोकेन चाहिए। तो गाइस क्या आपको पता है कि 20 किलो कोकेन का कीमत कितना होता है? वेल यहाँ आप देख सकते हो 30 किलो कोकेन का कीमत 210 करोड़ है। तो यहाँ से अगर हम हिसाब लगाए तो 1 किलो का प्राइस 7 करोड़ होगा, तो 20 किलो का प्राइस 140 करोड़ रुपए होगा। यानी कि स्टीफन राज इस सीन में 140 करोड़ रुपए मांग रहा होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड गाइस इस सीन में इसने पर्पल कलर का शर्ट पहना था जो कि हमारे थेनोस का रेफरेंस है। कुछ भी। डिटेल नंबर 7। तो इस सीन में जब इजाज अर्जुन से बात कर रहे होते हैं तब अर्जुन ने कहा था घोस्ट के बारे में कोई खबर मिली क्या? उन्होंने कहा था घोस्ट की कोई खबर। एंड विक्रम मूवी में हमें पता चलता है कि घोस्ट कौन है। घोस्ट और कोई नहीं बल्कि हमारा विक्रम है। डिटेल नंबर 8। तो इस सीन में शायद ही आपने नोटिस किया होगा कि स्टीफन राज जब कम्युनिकेशन करता है, बातचीत करता है, तब वो 2 मोबाइल का यूज कर रहा था। उसने ड्रग स्मगलर से बात करने के लिए दूसरा मोबाइल यूज कर रहा था। अगर ऐसा वो ना करता तो डिपार्टमेंट के लोग उसके ऊपर शक करते। देख सकते हो कि वो कितना चालाक था। डिटेल नंबर 9। तो इस सीन में हमें सिर्फ रंगा का नाम बताया जाता है, उसका फोटो नहीं, क्योंकि उसको अभी तक किसी ने नहीं देखा है। लेकिन यहाँ पर हम रंगा की परछाई को नोटिस कर सकते हैं, और ये जो परछाई है ये इससे का है। हियर इज द साइड बाय साइड कंपैरिजन। डिटेल नंबर 10। इस सीन में जब ये गेंडा रोहिपनॉल ड्रग्स मिला रहा होता है दारू में, तब उसे बताया जाता है कि 5 मिलीलीटर से ज्यादा अप्लाई मत करना वरना मौत हो सकती है। तो इस सीन में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो वो एग्जैक्ट 5 मिलीलीटर यूज कर रहा होता है। एंड इस सीन में एक डबिंग मिस्टेक हो जाती है। 5 मिलीलीटर होता है, ठीक है, लेकिन स्टीफन राज ने 5 मिलीमीटर कहा। एक बोतल में 5 मिलीमीटर से ज्यादा मत डालना। मीटर तो नहीं हो सकता क्योंकि मीटर से हम सिर्फ नपाई करते हैं। पानी को मेजर करने के लिए लिक्विड को मेजर करने के लिए हम हमेशा लीटर यूज करते हैं। 5 मिलीलीटर होता है लेकिन उसने 5 मिलीमीटर कहा, तो ये एक छोटू मोटू सा मिस्टेक था। डिटेल नंबर 11।
तो हमें सिर्फ ये बताया कि स्टीफन राज नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से था, लेकिन वो डिपार्टमेंट के किस पोजीशन पे था यहाँ पर बताया नहीं गया। लेकिन इस सीन में आप देख सकते हो कि स्टीफन राज जोनल डायरेक्टर नारकोटिक्स डिवीजन से है। डिटेल नंबर 12। तो इस सीन में आप शिवा के शर्ट में देख सकते हो कि उसका ये पॉकेट फटा हुआ है, क्योंकि उसको पुलिस वालों ने पकड़ के खींचा था, जिसके बारे में वो खुद ही बोलता है। आपके ऑफिसर ने मेरी शर्ट को खींचा, मेरा एक बटन टूट गया, तो इसीलिए उसका शर्ट का बटन और ये पॉकेट फटा हुआ था। डिटेल नंबर 13। तो इस सीन में सभी बेहोश होने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी अभी बिरयानी बन रही है, मतलब उसमें कोई चीज मिक्स किया हुआ नहीं है। एंड शिवा ने देखा था कि सभी बेहोश होने के बाद ये बिरयानी अभी अभी बनी है, तो उसे पता था कि वहाँ पर कुछ भी मिक्स नहीं है, इसलिए वो बिरयानी लेके खाता है। एनीवेज दिस इज नॉट एक्चुअली डिटेल। डिटेल यह है कि इस सीन में यहाँ पर शिवा के पॉकेट में आप एक कागज को नोटिस कर सकते हैं, और ये कागज कुछ नहीं है, उसका रिलीज ऑर्डर है, क्योंकि इस सीन में इस मैम ने कहा था कि उसके पास रिलीज ऑर्डर है। उसके पास उसका रिलीज ऑर्डर भी है। और ये औरत वही है ना जो केजीएफ में थी। डिटेल नंबर 14। तो इस सीन में आप शिवा के हाथ में एक स्टैम्प को नोटिस कर सकते हो, और ये स्टैम्प शायद उन कैदियों को दिया जाता है जो अभी अभी जेल से बाहर निकले हैं। लेकिन अजीब बात है कि इस सीन में ये स्टैम्प गायब हो जाता है, क्योंकि इससे पहले शिवा ट्रक चला रहा था और उसके स्टीयरिंग व्हील में शायद घिस घिस के वो निशान चली गई। डिटेल नंबर 15। तो इस सीन में शिवा कहता है कि इस ट्रक के 4 पहिए हिल रहे हैं। वेल इस सीन में आप देख सकते हो कि ये ट्रक लगभग 45 किलोमीटर चली है, तो किसी चीज को अगर इतना यूज करोगे तो थोड़ा तो डिफेक्ट आएगा ही ना। डिटेल नंबर 16। और ये जो ट्रक था ये कैटरिंग वालों का ट्रक था, इसलिए आप यहाँ पर इस सीन में कुछ कैटरिंग के सामान को भी नोटिस कर सकते हैं। डिटेल नंबर 17। तो इस सीन में ये डॉक्टर को बैग ला के देता है, यानी कि वो अभी घर जाने वाले होते हैं, बट उनके पेशेंट्स रास्ते में हैं, इसलिए वो बैग को रखने को बोलते हैं और वो रुकते हैं। उन्होंने घर जाना कैंसिल कर दिया था, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो कसम खाए होते हैं कि चाहे जो भी सिचुएशन हो जाए हम पेशेंट की ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसीलिए वो देर रात तक रुकते हैं। डिटेल नंबर 18। तो इस सीन में ये कहता है कि बस रास्ते में 2 चेक पोस्ट है। वेल ये रहा पहला चेक पोस्ट जो इन लोगों ने तोड़ दिया था, और फिर यह दूसरा, और शायद आपने इस चीज को मिस कर दिया था। डिटेल नंबर 19। तो इस सीन में शिवा गुंडों का ध्यान भड़काने के लिए एक व्हील उनकी तरफ छोड़ दिया था, एक चक्का उनकी तरफ छोड़ दिया था। वेल इस चक्के को इस व्हील को आप पहले भी इस सीन में यहाँ नोटिस कर सकते हो, तो यार इस चीज के लिए एक लाइक बनता है प्लीज। डिटेल नंबर 20। तो इस सीन में शिवा कहता है कि मोबाइल में यशोदास के गाने का फोल्डर है, उसे बजा। एंड मैं आपको बता दूं कि यशोदास कार्तिक के फेवरेट सिंगर्स में से एक है। डिटेल नंबर 21। तो इस सीन में इस जंगल में आप यहाँ पर कुछ वायर्स को नोटिस कर सकते हो, और इन वायर्स पे करंट होता है, और ये वायर हाथियों से प्रोटेक्ट करता है, यानी कि ये जंगल हाथियों का इलाका था। इसका प्रूफ देने के लिए आप यहाँ पर बोर्ड देख सकते हो जहाँ पर हाथी का सिंबल था। एंड इस सीन में ये 2 गुंडा डील कर रहे होते हैं, और शिवा और अर्जुन भी डील कर रहे होते हैं। डिटेल नंबर 22। इस सीन में अर्जुन अपनी बेटी की तस्वीर शिवा को दिखाता है। एंड मैं आपको बता दूं ये जो लड़की है ये उनका नारायण का रियल बेटी है, और ये कौन है मुझे नहीं पता। डिटेल नंबर 23। ऑलराइट। तो इस सीन में ये कहता है मैं कम से कम 10 से 15 मिनट तो लगेगा ही। वेल जब वो लोग यहाँ पर आए थे तब आप शिवा के मोबाइल में टाइम देख सकते हो जो है 12:45, और जब वो लोग यहाँ से जा रहे थे तब आप यहाँ पर टाइम देख सकते हो जो है 1 बजे, यानी कि उन्होंने एग्जैक्ट 15 मिनट का ब्रेक लिया था। डिटेल नंबर 24। तो इस सीन में शिवा एक गाना गा रहा होता है, और ये जो गाना है ना इसको हमने विक्रम मूवी में भी सुना था, मतलब शिवा वहाँ पर गा रहा था, यानी कि दिल्ली। या माता अपने पुत्र को भूल जाए, या माता अपने पुत्र को भूल जाए। तो इस सीन में ये ट्रक इस खाई में गिरने वाली होती है। वेल इस खाई को आप पहले भी यहाँ इस सीन में नोटिस कर सकते हो। आई नो दिस इज नॉट डिटेल सो आई डिड नॉट काउंट इट। डिटेल नंबर 25। तो इस सीन में अर्जुन कहता है कि अगर हम पकड़े गए तो हम सिर्फ 5 को मार सकते हैं। वेल अजीब बात है कि उसके पास जो गन था उसमें 6 गोलियां थे, तो उसने 5 के बारे में क्यों कहा। वेल गाइस देखो जो पुलिस के रिवॉल्वर होते हैं उसमें 6 बुलेट होता है, ठीक है, उनमें से 1 बुलेट नकली होता है। वो नकली बुलेट सिर्फ आवाज के लिए होती है, यानी कि अर्जुन के रिवॉल्वर में 5 गोलियां थे, तो इसीलिए वो 5 को मारने की बात कहता है। डिटेल नंबर 26। ऑलराइट। तो इस सीन में अर्जुन गिर जाते हैं। वेल इस सीन को अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो आप नोटिस कर सकते हो कि उन्हें एक टॉर्च ने उनके हेड पे हिट करा था, जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं। डिटेल नंबर 27। तो इस सीन में अर्जुन बुलेट फायर करते हैं, लेकिन ये बुलेट नहीं लगती। वेल इस सीन में इसने इस रिवॉल्वर से 5 बुलेट फायर किए थे, यानी कि इस सीन में इस रिवॉल्वर में 1 बुलेट होता है और वो भी नकली होता है, इसलिए वो बुलेट किसी को भी हिट नहीं किया था, वो बुलेट सिर्फ आवाज के लिए था। डिटेल नंबर 28। तो इस सीन में एजाज को कॉल आता है, ठीक है, और आप यहाँ पर नाम देख सकते हो जो है टिप्स। वेल अजीब बात है कि उसका नाम तो राणा है, लेकिन यहाँ पर टिप्स कौन है। तो जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि ये जो राणा है ओरिजिनल लैंग्वेज में इसका नाम है टिप्स, और यहाँ पर उसका नाम बदल के राणा कर दिया गया है, पता नहीं ऐसा क्यों। डिटेल नंबर 28। तो इस सीन में राणा जैसे अपने चाकू को साफ कर रहा होता है
वेल विक्रम मूवी में भी रोलेक्स अपने इस हथियार को ऐसे ही साफ कर रहा होता है। अगेन रोलेक्स इन सभी का गुरु था और सभी गुरु को फॉलो करते हैं, है ना। डिटेल नंबर 29। तो इस सीन में इसने शिवा को पीठ पीछे वार किया था, जो कि कायर की निशानी है। एंड यस ही वाज कायर, लेकिन डिटेल ये नहीं है। इसने जिस जगह पे वार किया था शिवा ने भी उसी जगह पे वार किया, मतलब जैसे करनी वैसी भरनी। ओके, तो अब एक बोनस डिटेल ले लो मेरी तरफ से। वेल वॉर मूवी के डिटेल वीडियो में मैंने एक डिटेल मिस कर दिया था। इस सीन में ऋतिक सर इस गुंडे के यहाँ पर वार करते हैं, ठीक है। और इस सीन में उन्हें उसी जगह पे चोट लगा था, मतलब देख सकते हो जैसी करनी वैसी भरनी। इस सीन में शिवा पुलिस को मारने की बात करता है, आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उसने अभी अभी दारू पिया था और वो जो भी बोल रहा था वो दारू के नशे में बोल रहा था। एनीवेज दिस इज नॉट एक्चुअली डिटेल। डिटेल यह है कि इस सीन में इस गन का नाम देख सकते हो, जो है M134, और आप इसको पहले भी मूवी के फर्स्ट में नोटिस कर सकते हो। यहाँ पर इस बॉक्स में लिखा हुआ होता है M134, जो कि इस गन का रेफरेंस था। मतलब यह डायरेक्टर ने हमें पहले ही हिंट दे दिया था, बट किसी ने भी नोटिस नहीं किया। डिटेल नंबर 31। वेल इस सीन में शिवा बैठता है और आप देख सकते हो कि उसने बैरल को यहाँ रखने की जगह नीचे रखा था। वो यहाँ पर भी तो रख सकता था, लेकिन उसने नीचे रखा क्योंकि उसने अभी अभी इस गन से फायर किया, तो इसीलिए इसका बैरल बहुत गर्म हो चुका था। वेल अजीब बात है कि रियल लाइफ में तो ये गन यूज नहीं हुआ, लेकिन इसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए उसने नीचे रखा, जो कि काफी सही बात है। एंड इस सीन में इस झुमके पे आप कुछ मिट्टी को नोटिस कर सकते हो, क्योंकि इस सीन में राणा ने अपने पैर से इन झुमकों को कुचला था और इन मिट्टी को दिखा के डॉक्टर ने काफी अच्छा काम किया है। डिटेल नंबर 33। तो इस पुलिस स्टेशन में चेयर में या फिर बेंच में लिखा हुआ होता है TNCP। तो गाइस आपको पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है तमिलनाडु सिटी पुलिस। तो इस मूवी में हमने काफी बार अर्जुन को सिगरेट पीते हुए देखा है, इसलिए तो विक्रम मूवी के इस सीन में वो अमर से एक सिगरेट की रिक्वेस्ट करता है। और भाई इस सीन में मुझे लगा था कि शिवा अमरेंद्र बाहुबली जैसे निकलेगा, लेकिन नहीं, वो बाहर निकलने के लिए डिफरेंट टेक्निक यूज करता है, जो कि मुझे काफी सही लगा। अगर अमरेंद्र बाहुबली की तरह बाहर निकलता तो सभी बाहुबली से कॉपी बोलते। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, बाहुबली का ये जो सीन है ये गॉड ऑफ वॉर गेम के इस सीन से कॉपी इंस्पायर्ड हुआ है। और अगर और जानना चाहते हो तो बाहुबली का डिटेल वीडियो जाकर देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो इस मूवी के एंडिंग में आप यहाँ पर इस ट्रक को देख सकते हो, जो कि इस ट्रक की तरह मैच करता है, और आप यहाँ पर इस ट्रक को भी देख सकते हो, जो इस ट्रक की तरह काफी हद तक मैच करता है। डायरेक्टर ने मूवी के एंडिंग में इन दो ट्रक्स को दिखाया, क्योंकि ये दो ट्रक्स इस मूवी का मेन की था। और आप देख सकते हो कि ये शिवा के साथ चला जाता है, क्योंकि इसको बिल्ला और रंगा ने जान लिया था, और रंगा और बिल्ला इसके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता था, तो उस अटैक से बचने के लिए वो शिवा के साथ ही चला जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं कि कैथी 2 आएगा भी या नहीं। वेल इस मूवी में 2 क्वेश्चंस है, ठीक है। इस सीन में जब शिवा बिरयानी की तरफ देखता है तब बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग कुछ बोल रहे होते हैं। मैंने कहा ना लाइन से खड़े हो जाओ। अब उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा ये तो मूवी में दिखाया नहीं गया, हो सकता है कि पार्ट 2 में दिखाएंगे। और इस सीन में रंगा कैथी को जानता था। वेल रंगा कैसे शिवा को जानता है ये भी शायद हमें पार्ट 2 में पता चलेगा। हो सकता है कि शिवा जिन गुंडों को मार रहा था, जिसके वजह से वो जेल गया था, वो रंगा का ही गुंडा था, ऐसा मेरा मानना है। ऑलराइट, तो बात करते हैं कि ये साइंटिफिकली पॉसिबल है या नहीं। तो मेरे रिसर्च के मुताबिक कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो अगर आपके बॉडी के अंदर चला जाए तो आपके ब्रेन से एड्रिनल रिलीज करता है, वो भी बहुत सारा। आपका ब्रेन एड्रिनल तभी रिलीज करता है जब आप किसी डेंजर सिचुएशन में होते हो। यूँ समझ लो कि कोई टाइगर आपका पीछा कर रहा है, और तब आप जो दौड़ोगे वो नॉर्मल दौड़ने से बहुत ज्यादा स्पीड होगा, क्योंकि उस टाइम आपका ब्रेन एड्रिनल रिलीज करता है। आप लगभग एक सुपर ह्यूमन की तरह बन जाते हो, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आपके बॉडी में आ जाता है। तो यही चंदन के साथ भी होता है। I mean, उसके ब्रेन में एड्रिनल रिलीज होता था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस चीज के लिए एक सब्सक्राइब बनता है, प्लीज। अगर सब्सक्राइब ना करो तो यार लाइक जरूर कर दो। सो या गाइस दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब तो तुम्हें करना ही है, और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। हम सब कनेक्टेड रहेंगे। सो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मेरी जान।